गुरु के ऊपर विषय सोचा था, लेकिन अब आप लोग बैठे हो तो आप लोगों के सामने एक वो बालक की कहानी आपके सामने रखता हूँ। परीक्षाओं का समय चल रहा था और परीक्षाओं के समय वो बालक अपनी एग्जाम देने के लिए स्कूल की ओर, विद्यालय की ओर, स्कूल तो नहीं बोलना चाहिए, विद्यालय बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कूल शब्द है, आप लोग स्कूल बोलते हो विद्यालय बोलते हो? स्कूल बोलते हो। ये स्कूल की आपने डिक्शनरी में अर्थ देखा क्या होता है स्कूल का अर्थ? नहीं देखा? तो बच्चों, स्कूल का अर्थ जो है ना, वो बड़ा ऐसा है, ये जो स्कूल है इसका डिक्शनरी में आपको अर्थ नहीं मिलेगा। पूर्व में अंग्रेज लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ क्या चलता है, गुरुकुल। क्या चलता है? गुरुकुल। तो बोले यहाँ गुरुकुल चलता है, तो उस गुरुकुल के तर्ज पर उन्होंने कार्मेंट स्कूलों की स्थापना करी। तो उसमें उन्होंने गुरुकुल को, वो किसको मानते थे? वो ईश को मानते थे, तो उन्होंने ईश स्कूल नाम रखा उसका। ईश का कुल स्कूल, जैसे गुरु का कुल गुरुकुल होता है, ऐसे ईश का कुल स्कूल। तो ऐसे कार्मेंट को स्कूल बोलते हैं, लेकिन आप तो हिंदी, भारत माता की हिंदी विद्यालय ना है, तो यहाँ तो विद्यालय बोलना, आपको स्कूल नहीं बोलना है। हमारे मुख से निकल जाता है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो वो विद्यालय की ओर पढ़ने के लिए जा रहा था, एग्जाम के लिए जा रहा था, परीक्षा देने जा रहा था, और हुआ ये कि रास्ते में एक वृद्ध महिला एक्सीडेंट के माध्यम से किसी ने टक्कर मार दी होगी, और वो जब टक्कर मारी होगी तो गिरी होगी और तड़प रही होगी। अब वो जो बालक था उस महिला को देखता है, उस वृद्ध माँ को देखता है। वृद्ध माँ को देखने के बाद वो देखता है कि ये तो मदद की, इसको तो जरूरत है, परंतु अब वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्जाम है, और पेपर सामने है और समय कम है। अब उसे ये लगता है कि अगर मैं माँ की मदद करता हूँ तो फिर परीक्षा में जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तो है नहीं समय मेरे पास कि मैं माँ को अस्पताल तक पहुँचा दूँ और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचूँ। अब विचार करता है वो, अपने मन में उसके द्वंद्व चल रहा है कि क्या करूँ मैं एक तरफ सेवा करूँ तो मेरा साल खराब होता है, पूरे साल भर मैंने मेहनत करी है, अब मैं सेवा को मौका दूं कि पढ़ाई को, किसको दूं? बहुत विचार करने के बाद, बहुत द्वंद्व के बाद उसने सोचा कोई बात नहीं, एक साल खराब हो जाएगा तो हो जाएगा, पर मुझे तो इस माँ की सेवा करना चाहिए। और उसने वो विचार बनाकर एक ऑटो रिक्शा को रोका। रोकने के बाद उस माँ को, उस वृद्ध माँ को बिठाया और अस्पताल की ओर ले गया। जब अस्पताल की ओर ले गया, डॉक्टर देखता है तो वो दफ्ती क्या बोलते हैं आप, वो जिस पे पेपर लिखते हैं ना, हमारे समय चलती दफ्ती, पुस्ता जिस पे पेपर लिखते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं? कार्डबोर्ड बोलते हैं, तख्ती बोलते हैं। उस तख्ती को देखकर उस डॉक्टर ने सोचा, निश्चित तौर से एग्जाम चल रही है, परीक्षा का समय चल रहा है, और ये बालक जो है परीक्षा में जा रहा होगा, और कपड़े की वेशभूषा से नहीं लग रहा कि इनकी कोई है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से, तो उन्होंने बताया कि मैं आ रहा था, ऐसा ऐसा हो गया। तो बहुत अच्छा। फिर जब माँ को अंदर, दादी माँ को अंदर उन्होंने एडमिट किया, तो उस बालक से एक बात बोली, बोले बेटा तुम्हारी एनुअल एग्जाम है ना? हाँ। तुम चले जाओ। तो बोले अब जाके करूँगा क्या मैं? अब तो मैं जाऊँगा, मुझे अंदर भी एंट्री नहीं मिलेगी, अब तो मैं जा नहीं पाऊँगा। तो डॉक्टर साहब को बड़ा, मतलब बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा भी त्याग है कि एग्जाम हॉल में ना बैठने को मिले तो नहीं, लेकिन सेवा का मौका मिले तो पहले सेवा करना चाहिए। है आपके अंदर ऐसा हृदय? है क्या? है ऐसा? अगर आपके साथ ऐसा घटित हो जाएगा तो आप क्या करोगे बताओ? ऐसा करोगे? आप एग्जाम देने जाओगे कि सेवा